देखिए, ये जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की कहानी है, इसकी शुरुआत होती है 16 सितंबर सन 1955 से, जब रशिया या उस समय का यूएसएसआर ऐसा पहला देश बनता है जो सक्सेसफुली एक ऐसी एसएलबीएम का सफल परीक्षण करता है। उस एसएलबीएम का नाम था R11FM। और उसके कुछ ही समय बीतने के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जुलाई 20 सन 1960 में अपनी एसएलबीएम का सफल परीक्षण करता है, जिसका नाम होता है पोलारिस। और वहीं से शुरू होती है ये सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की कहानी। ये टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है, इस बात का अंदाज़ा आप सिर्फ इसी बात से लगा सकते हैं कि भारत को ये टेक्नोलॉजी अचीव करने में लगभग 67 इयर्स लग गए। यानी कि 1955 के बाद भारत ये टेक्नोलॉजी अचीव कर पाया अक्टूबर 14 2022 में। ये वो दिन था जब आईएनएस अरिहंत, जो एक एसएसबीएन है, वो सक्सेसफुली एक ऐसी ही सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल K-15 का सफल परीक्षण करती है। हालांकि जो K-15 मिसाइल है उसकी रेंज 750 किलोमीटर तक की ही है, लेकिन फिर भी भारत यूएनएससी के परमानेंट मेंबर्स के अलावा वो पहला देश बनता है जिसके पास खुद अपने बलबूते पे ये कैपेबिलिटी आती है, सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी जिसको कहा जाता है। उसके बाद आईएनएस अरिहंत क्लास की ही एक और सबमरीन यानी कि आईएनएस अरिघाट 28 नवंबर 2024 को दोबारा से एक एसएलबीएम का परीक्षण करती है। इस एसएलबीएम का नाम था K4। हालांकि जो ये K4 एसएलबीएम है, इसकी रेंज K-15 से कहीं ज़्यादा थी, यानी कि लगभग 3500 किलोमीटर का ये एक टेस्ट फायर हुआ था और मिसाइल को उसकी पूरी मैक्सिमम दूरी तक इससे सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। प्रश्न उठता है कि सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी आखिर है क्या? तो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को अगर बहुत ही आसान शब्दों में आपने जानना हो तो आप इसे एक तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी कह सकते हैं। मान लीजिए कि कोई मुल्क या देश किसी दूसरे देश पर पहले एक अचानक से हमला कर दे और उसके सारे न्यूक्लियर आर्सेनल को तबाह करके रख दे, क्योंकि ये न्यूक्लियर आर्सेनल वो या तो ग्राउंड बेस्ड साइलोस में होते हैं, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स के रूप में, या फिर ये बॉम्बर्स द्वारा जो कि एयरफील्ड से उड़ान भरते हैं और फिर ऐसे एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्च करते हैं। तो मान लीजिए ऐसे साइलोस भी तबाह कर दिए गए, ऐसे एयरपोर्ट्स एयरफील्ड्स भी जो है तबाह कर दिए गए, तो आप फिर ऐसे एक देश से लड़ेंगे कैसे? क्योंकि आपके जो भी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी थी, जो लैंड बेस्ड थी या जो ऑफशोर बेस्ड भी थी, जो दिखाई दे रही थी, उसको तो दुश्मन ने पूरी तरह से तबाह करके रख दिया। तो उसी केस में ये इंश्योरेंस पॉलिसी काम आती है कि एक सबमरीन, खासकर एक ऐसी सबमरीन जो कि पावर्ड है एक न्यूक्लियर रिएक्टर से, जो कि 90 दिन से लेकर 120 दिन तक सबमर्ज्ड रह सकती है, तो वो दुनिया में कहीं भी हो सकती है। हो सकता है कि इस समय जब हम आपस में बात कर रहे हों तो ऐसी ही कोई चाइनीज सबमरीन भारत की जो कोस्ट लाइन है उससे कुछ ही दूरी पर एक डेटरेंस पेट्रोल पर हो। तो इंश्योरेंस पॉलिसी इस वजह से इस स्कीम को कहा जाता है क्योंकि एक सबमरीन का आप कभी भी पता नहीं लगा सकते कि वो इस समय कहाँ पर मौजूद होगी, और यही डर दुश्मन के मन में ज़रूर रहता है कि अगर वो हमारे लैंड बेस्ड टारगेट्स पर हमला कर भी दे और उन्हें तबाह कर भी दे, तो भी हमारी एक सबमरीन समुंदर में कहीं भी हो सकता है गश्त कर रही हो, जो कि वहाँ से ऐसी सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स को फिर लॉन्च करेगी जिसपे न्यूक्लियर वॉरहेड्स होंगे जो उस देश को तबाह कर कर रख देंगे। और यही ख्याल उस देश को आप पर एक प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक करने से रोकता है। इसी वजह से सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को आप एक इंश्योरेंस पॉलिसी भी कह सकते हैं। सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को अगर और अच्छे से समझना हो तो हम दो देशों का एग्जांपल ले सकते हैं, अमेरिका और रशिया का। इन दोनों की ही एसएसबीएन्स, जो कि ऐसी सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स को कभी भी लॉन्च कर सकती है, कंटिन्यूअसली अक्रॉस द ग्लोब पेट्रोल कर रही हैं।
डीप ओशियंस में ये डेटरेंस पेट्रोल्स पर हमेशा रहती हैं, ताकि इन केस ऑफ अ प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, अगर इनके लैंड बेस्ड न्यूक्लियर आर्सनल को कोई देश तबाह कर दे, तो ये वापस समुंदर के माध्यम से रिटेलिएट कर सके। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ऐसी ही लगभग 14 ओहायो क्लास सबमरीन्स यानी कि एसएसपीएन्स अमेरिका के पास जो है वो कंटिन्यूसली डेटरेंस पेट्रोल पर रहती हैं। आपको जानकर ये भी हैरानी होगी कि इन 14 में से हर एक पर लगभग 24 ट्राइडेंट 2D5 एसएलबीएम्स तैनात रहती हैं, और हर एक ट्राइडेंट 2 लगभग 8 न्यूक्लियर वॉरहेड्स ले जा सकती है। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो एक ही सबमरीन पर लगभग 192 न्यूक्लियर वॉरहेड्स तैनात रहते हैं, और ऐसी 14 सबमरीन्स कंटिन्यूसली अक्रॉस द ग्लोब ओशियन में पेट्रोल कर रही है। रशिया की बात की जाए तो रशिया की भी लगभग 8 ऐसी बोरे क्लास सबमरीन्स कंटिन्यूसली डेटरेंट पेट्रोल्स पर रहती है ऑल अक्रॉस द ग्लोब, और एक सबमरीन लगभग 16 बुलावा एसएलबीएम्स कैरी करती है, जो बहुत ज़्यादा विनाशक है। तो इस तरह से आप इस बात को समझ सकते हैं कि अगर एक इंश्योरेंस पॉलिसी से माना जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने रिटेलिएट करना है या अपने दुश्मन को अपने पर हमला करने से रोकना है, उसके दिल और दिमाग में एक डर बिठा कर रखना है कि हमारा हमला कहीं से भी आ सकता है, क्योंकि हमारी सबमरीन का नहीं पता कि वो अभी इस वक्त कहाँ पर होगी, और वहाँ से वो अपनी 24 की 24 मिसाइल्स, जो कि एक पूरे कॉन्टिनेंट को तबाह कर रख सकती है, कहीं से भी आदेश मिलने पर फायर कर सकती है एसएलबीएम्स। यही डर जो है दोनों देशों को आपस में लड़ने से, एक दूसरे पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करने से रोकता है, और इसी को हम सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी कहते हैं। धन्यवाद।